रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने आज किया था कि कोई सर एग्जिस्टिंग वो ट्रांस हाँ बताइए। सर वो ट्रांजेक्शन जो बैकअप होता है हम्म। उसको लेकर के उसके थ्रू कर सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे कि इनिशियली में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टेबल मैं देखता हूँ कि 4 टेबल है। ओके। और एक प्रोसीजर है। हम्म। अभी के करंट स्नैपशॉट जब स्टार्ट हुआ तो इतने ही शुरू में था। तो इसने कॉपी किया और ले जाके सब्सक्राइबर पे डाल दिया। कुछ दिन के बाद आफ्टर हम्म। 6 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, एक नया रिक्वायरमेंट आया और एक नया मॉड्यूल डेवलप्ड हुआ। उस नया डेवलप्ड जो मॉड्यूल हुआ उसमें 2 टेबल बढ़ गया, एक प्रोसीजर या 2 प्रोसीजर बढ़ गया। तो उस टेबल और उस प्रोसीजर को एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन में कैसे ऐड करेंगे कि वो सब्सक्राइबर डेटाबेस पे चला जाए वो डेटा। क्या आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ डीबीए? अगर सपोज कीजिए कि कोई नया डेवलपमेंट हुआ तो नया टेबल भी आ सकता है, एग्जिस्टिंग टेबल में भी चेंजेस आ सकता है, प्रोसीजर बन सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ डीबीए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो काम है कि प्रोडक्शन पे ले जाके वो डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट आप समझते हैं ना? डिप्लॉयमेंट करने का मतलब कि जो भी चेंजेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हुआ उसको प्रोडक्शन पे ले जाके वहां पे सेम उसको क्रिएट करना। ओके। जैसे टेबल बना तो टेबल क्रिएट करना, या स्क्रिप्ट आपको डेवलपमेंट टीम आपको देगी। ओके। तो उस स्क्रिप्ट को ले जाके प्रोडक्शन पे डालेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका डीबीए का काम खत्म नहीं हुआ। यहां से काम डीबीए का स्टार्ट हुआ कि कि जो नया टेबल आपने क्रिएट किया है प्रोडक्शन पे उसको भी रेप्लिकेशन में ऐड करेंगे तभी वो रिपोर्टिंग में यूज होगा। तो ये पता है कि अगर मान लीजिए कि करंट रनिंग पब्लिकेशन में एक्स्ट्रा टेबल आता है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, या हो सकता है कि एक यूजलेस टेबल है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, ये पता है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर पता है, और नहीं है तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा। और यही डीबीए का काम होता है कि जब भी मान लीजिए कि 2 टेबल या 100 टेबल आया तो 100 टेबल को फिर से रेप्लिकेशन में ऐड करना पड़ेगा। ये नहीं कि पुराना रेप्लिकेशन में तो जो पहले आपने सेलेक्ट किया था 5 टेबल या 10 टेबल या 100 टेबल वही रेप्लिकेट हुआ, नया टेबल तो आएगा नहीं उसके अंदर। यानी नया टेबल सब्सक्राइबर मशीन पे नहीं जाएगा, प्रोडक्शन पे तो आपने डाल दिया 5 टेबल, लेकिन वो रेप्लिकेशन का पार्ट नहीं है। तो क्या उसको ऐड कर सकते हैं? ये आपको स्टेप हमने शायद कभी बताया था। या सर सर पर जो आपने कल ट्रांजेक्शन बताया था वैसे ही, हाँ बताइए। जो आपने बताया था ना कल वैसे ही हाँ सेम करना आपने स्टेप्स। बताया था कल। हाँ हाँ जी आता है। और बताइए अंकित, आपको क्लियर है कोई टेबल को ऐड करना या किसी रेप्लिकेशन से किसी टेबल को हटाना? सर हटाने का तो नहीं पता, लेकिन ऐड करने के लिए वही प्रोसेस यूज करते हैं जो ट्रांजेक्शन, उसमें ब्राउज करके ट्रांजेक्शन बैकअप को भी हम कवर कर सकते हैं, तो वहां से वो ऐड हो जाएगा जो नया ट्रांजेक्शन हुआ है। नया ट्रांजेक्शन हुआ, देखिए नया ट्रांजेक्शन हुआ तो ट्रांजेक्शन लॉग रीडर एजेंट के थ्रू जाएगा, लेकिन नया आर्टिकल तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो एप्लीकेशन का पार्ट ही नहीं है। ये काम करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं नया, 2 मिनट के अंदर फिनिश हो जाएगा। ओके। ऐड करना रिमूव करने के लिए दोनों पैटर्न सेम। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई रेप्लिकेशन सेटअप है क्या। ओके। यहाँ कोई रेप्लिकेशन सेटअप नहीं है। ये काम करता हूँ मैं, पब्लिकेशन इनिशियल में सेटअप करता हूँ इस डेमो डेटाबेस का। ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन कर रहा हूँ। ये टेबल मैं कम से डीपी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय शुरू के केस में मैं लेके चलता हूँ, बाद में ये टेबल को ऐड करूंगा। ओके। या ये काम करता हूँ, पूरे टेबल को मैं ले लिया। ठीक है। पूरे टेबल को ले लिया कि इस रेप्लिकेशन में ऐड कर दिया, चारों टेबल। इसको नेक्स्ट करता हूँ, इमेज स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ, सिक्योरिटी में जाके इसको फाइनल करता हूँ। ओके। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को भी ऐड कर दिया। इसी पब्लिकेशन को पुश करता हूँ, सर्वर आपका 02 ले लेता हूँ। ओके।
यहाँ पे डेटाबेस डेमो रेप ले लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ओके। अब सपोज कीजिए आपके पास स्क्रिप्ट आता है, कोई नया टेबल आता है। लेट्स सपोज कीजिए कि डेवलपमेंट से कोई बंदा ने दिया इसके अंदर टेबल डालना। नया टेबल बनाने के लिए मैं न्यू टेबल ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑर्डर आईडी इंटीजर, हो गया प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, QTY इंटीजर, ये मैंने डाल दिया। यहाँ प्राइमरी की क्रिएट कर दिया, इसको क्लोज किया। इसको मैं मान लेता हूँ TBL ऑर्डर। ठीक है, इस टेबल का डेवलपमेंट का पार्ट है, ये मुझे आ गया। अगर आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होगा, यहाँ क्रिएट किया, क्या आपको रेप्लिकेट करके यहाँ पे आया होगा? बताइए, डेमो रेप डेटाबेस के अंदर क्या वो टेबल आया होगा क्या? नहीं आया होगा। ओके, तो ये नहीं आया होगा तो बेसिकली आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूं, उस टेबल को ऐड कैसे करना है वो स्टेप बता रहा हूँ। विल टेक फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, पब्लिकेशन पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है, या आर्टिकल्स में जाएंगे। आर्टिकल में जाने के बाद यहाँ पे जो भी पहले से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे टिक करके आ रहा है। आपको एडिशनल डालना है तो चेक वाले को अनचेक करना है। यहाँ पे लिस्ट एक्स्ट्रा टेबल का आ जाएगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे। ओके, एकदम सेम स्टेप आपको करना है रिमूव में भी, और मैं करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये ऐड हो गया। और उसके और उसके बाद यहाँ पे व्यू स्नैपशॉट एजेंट पे क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे आर्टिकल कितने हैं, 4 आर्टिकल। ओके, अभी हम एक एडिशनल आर्टिकल मैंने ऐड किया है, तो यहाँ 5 आर्टिकल हो जाएगा। इसको स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपका स्नैपशॉट हो उसका क्रिएट होगा, और क्रिएट करके रेप्लिकेट कर देगा सब्सक्राइबर पे। तो अभी आपको आ जाएगा 5। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है मैं रिमूव करूं तो वहां से रिमूव नहीं होगा। बेसिकली अब उस ट्रांजेक्शन में, उस टेबल में आप कुछ भी चेंज करने वाले हैं तो कहेगा कि नहीं। देखिए अब आपको आ गया 5 आर्टिकल। इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा आर्टिकल आपने यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको आ गया होगा कि ऑर्डर टेबल यहाँ पे आ गया होगा। डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, आपका आ गया। ये तो हो गया ऐड करने का। दूसरा एक और भी मैं आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ, ये ऐड हो गया। इसके अंदर मैं रिमूव करना है तो क्या करना है, रिमूव करेंगे। अगर सपोज कीजिए मुझे एक टेबल को ड्रॉप करना है, मैं बात आपको एक और भी प्रोडक्शन इशू दिखाता हूँ। अगर टेबल को ड्रॉप करना है, वो रेप्लिकेशन का पार्ट है, क्या मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ? डिलीट करके देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहानी क्या है। क्या कह रहा है, यू कांट डिलीट। देख ली, ये कह रहा है कि ये टेबल बिकॉज इट्स बीइंग यूज इन रेप्लिकेशन। तो कल के डेट में आपको ड्रॉप करना है तो आप कर नहीं सकते हैं। तो उसको ड्रॉप करने के लिए, सपोज कीजिए मुझे डिपार्टमेंट टेबल को ड्रॉप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रेप्लिकेशन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा और तब ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इस टेबल को मुझे ड्रॉप करना है, कोई देखिए इशू आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे भी ट्राई करता हूं, क्या इसको डिलीट कर सकता हूं सब्सक्राइबर पे? देखिए ये डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पब्लिकेशन है और इसके बाद मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो आपको बेसिकली इशू आएगा। लेकिन वही मैं ये काम करता हूं कि एक टेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा, देखिए एक एडिशनल टेबल होगा मुझे लग रहा है, या 3 और 2 5। यहाँ पे कितना टेबल है, 3 to 5, लेकिन एक टेबल एडिशनल होगा अगर आप चेक करेंगे तो जब भी आप पब्लिकेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने वाले एग्जिस्टिंग आर्टिकल में तो आप नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आपको थ्रो करेगा मैसेज, दिस इज पार्ट ऑफ योर रेप्लिकेशन। अब इसको अगर कुछ अगर ड्रॉप करना है कल के डेट में, ये मेरे लिए TBL EMP01 यूजलेस टेबल है, ये किसी ने टेम्परेरी बना दिया, बैकअप बना दिया, इसको डिलीट करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप पब्लिकेशन में जाएंगे और उसको रेप्लिकेशन पब्लिकेशन से हटाएंगे। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, आर्टिकल में जाएंगे और TBL01 को अनचेक करेंगे, सेम स्टेप्स इसको करना है, ओके करना है। और फिर से इसको व्यू स्नैपशॉट एजेंट को रीइनिशियलाइज करेंगे, तो फिफ्थ के जगह अब हो जाएगा 4 बेसिकली। तो ये हुआ ड्रॉप करने का तरीका, और पहले जो बताया था मैंने इंसर्ट करने का तरीका। एक और भी इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताने वाला हूं। सपोज कीजिए कि रेप्लिकेशन मैंने सेटअप किया है। रेप्लिकेशन जब सेटअप आपने किया है, तो जो भी आप इंडेक्स बनाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपका रेप्लिकेट होता है, वो आपको दिखाने वाला हूं मैं। कि अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे, मैं प्रोडक्शन ये पब्लिकेशन में जाता हूं, आर्टिकल में जाता हूं, तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट आपका जो पब्लिशर पे होगा वो सब्सक्राइबर पे जाएगा, वो कैसे पता लगेगा। तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे राइट साइड में आर्टिकल प्रॉपर्टी, इस पे जाके आप कहेंगे सेट प्रॉपर्टी हाईलाइट टेबल, यानी स्पेसिफिक एक टेबल के लिए, तो यहाँ प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे। इसको मैक्सिमाइज कीजिए, देखिए एक चीज आपको, देखिए क्या मिलता है। यहां लिखा है फॉरेन की कांस्टेंट फॉल्स, यानी कि फॉरेन की अगर बनाएंगे तो वो रेप्लिकेट आपका नहीं होगा। क्लियर। आप यहां पे देखिए क्या है, कॉपी क्लस्टर इंडेक्स, जब भी क्लस्टर इंडेक्स यहां पे अगर बनाए होंगे तो वो क्लस्टर इंडेक्स वहां पे जाएगा, वो देख के आपको बताते हैं कि यहां पे अगर क्लस्टर इंडेक्स होगा सोर्स पे, डिपार्टमेंट टेबल पे अगर यहां पे देखूं मैं क्लस्टर इंडेक्स है, इंडेक्स में गया क्लस्टर इंडेक्स है, तो अगर सब्सक्राइबर पे जाएंगे तो उस टेबल में, जैसे मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का लिया, किसी और टेबल का ले लेता हूं एग्जांपल, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, इम्प्लाई पे जाता हूं और इसको ही इम्प्लाई को एक्सपेंड करता हूं, तो क्लस्ट इंडेक्स में जाएंगे तो इंडेक्स है यहाँ पे इम्प्लाई इंडेक्स, और यहाँ पे भी इम्प्लाई इंडेक्स होगा। ओके, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी आपका क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर ये फॉल्स होगा, तो इट मीन्स कि जो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो आपका वहां पे लिस्टिंग नहीं होगी। इट मीन्स कि देखिए, ये प्रॉपर्टी देखिए, कॉपी फॉरेन की कांस्टेंट फॉल्स, इट मींस कॉपी नहीं होगा, अगर फॉरेन की यहां पे होगा तो वहां पे वो नहीं जाएगा। दूसरा, चेक कांस्टेंट नहीं जाएगा, क्लस्टर इंडेक्स जाएगा। नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी आप क्रिएट करते हैं सोर्स पे, तो वो भी रेप्लिकेट नहीं होगा। तो जब भी आपको सेटअप करना होगा, तो आपको जो जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो भी रेप्लिकेट होना चाहिए, यहां से ट्रू आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर आप ट्रू नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि वो क्लस्टर, जैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स गया नहीं, तो आपको जब भी सब्सक्राइबर पे आपको परफॉर्मेंस खिलाफ, मतलब कि आपको बैड परफॉर्मेंस मिलेगा बेसिकली। अब बैड मिलने का रीजन ये है कि आपका जो क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स है वो रेप्लिकेट होगा ही नहीं। तो बेसिकली जब भी सेटअप कीजिए, आर्टिकल को चेक कीजिए, कि शुरू में जब आर्टिकल हम चेक करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको सेट करना पड़ेगा, और जो सेट करेंगे ट्रू ऑटोमेटिक चला जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत मतलब कि आपका डीप लेवल है, कि मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो भी कोई भी आर्टिकल पार्टिसिपेट करता है, तो कैसे लॉग रीडर एजेंट और कैसे डाटा आपका पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे जाता है, तो उसको देखने के लिए मैं इसी के प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और प्रॉपर्टी में देखने के बाद यहां पे जाएंगे आर्टिकल, और आर्टिकल के एक आर्टिकल की प्रॉपर्टी में इंप्लाई का देखना चाहता हूं, और उसके अंदर एक सबसे नीचे जाइए, क्या लिखा है, ये सारे स्टेटमेंट डिलीवरी है, यानी कि जो कुछ भी आप इंसर्ट करेंगे, तो बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये होता है आपका, जब भी एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो ये प्रोसीजर ईच एंड एवरी जो आर्टिकल होता है उसके अगेंस्ट में बनता है। एसपी आपको पता है क्या है, व्हाट इज एसपी, ये होता है स्टोर प्रोसीजर। ये ऑटोमेटिक जब भी आप सेटअप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट होता है। एमएस आपको पता है क्या है, एमएस स्टैंड फॉर इट्स, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये आईएनएस इंसर्ट फॉर, ये होता है, ये आपका इंसर्ट होता है बेसिकली। और उसके बाद आपका स्कीमा नेम होता है डीबीओ, और उसके बाद आपका होता है टेबल नेम।
बेसिकली। तो जितने भी आपके आर्टिकल बनने वाले उसके अगेंस्ट में प्रोसीजर बनने वाला है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाला प्रोसीजर ये होता है। अगर इसी को मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, तो जब आप डाटा डिलीट करते हैं तो ये वाला प्रोसीजर कॉल होता है डेल। इंसर्ट में INS वाला कॉल होता है, और अपडेट में UPD। ये इंटरनल आर्किटेक्चर है। बेसिकली जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो ये प्रोसीजर आपका कॉल होगा, और वो डेटा उठा के आपको सब्सक्राइबर पे ले जाने में हेल्प करेगा। ओके। डिलीट करेंगे तो डिलीट वाला प्रोसीजर कॉल होगा, और ये आप प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इंसर्ट में कॉल प्रोसीजर दिस वन, अपडेट में ये कॉल प्रोसीजर दिस वन। हर टेबल के अगेंस्ट में एक प्रोसीजर आपका बनता है बाय डिफॉल्ट। सपोज कीजिए कल के डेट में आपके पास यूज केस ये आ रहा है कि प्रोडक्शन पे डेटा इंसर्ट होता वो रेप्लिकेट होना चाहिए, प्रोडक्शन पे डेटा डिलीट होता है वो सब्सक्राइबर पे डिलीट नहीं होना चाहिए। कि जब डाटा प्रोडक्शन से डिलीट होगा, सब्सक्राइबर से डिलीट हो जाएगा, तो हम कैसे रिकवर करेंगे? तो सब कुछ आप ये चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ओके। तो ईच एंड एवरी लाइन आइटम, ईच एंड एवरी आर्टिकल आइटम, बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ 3 सेपरेट स्टोर प्रोसीजर। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ सेट प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहां पे आप देखेंगे सबके अगेंस्ट में देखिए डीबीओ टीबीएल ऑर्डर, डीबीओ टीबीएल ऑर्डर, इंसर्ट अपडेट डिलीट। कल के डेट में अगर डाटा आपको क्या करना है, डिलीट नहीं करना है सब्सक्राइबर पे, डेटा तो डिलीट हो प्रोडक्शन पे, बट सब्सक्राइबर पे डिलीट नहीं हो, कि कल के डेट में डिलीट हो जाएगा तो मैं रिकवर कैसे करूंगा सर्वर को। तो यहां पे आपको क्या सेटअप करना है वो बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए डिलीट का ये वाला मेथड है, इसको क्लिक करेंगे और यहां पर करेंगे डू नॉट रेप्लिकेट डिलीट स्टेटमेंट टू सब्सक्राइबर। इट मीन्स कि जो भी डाटा डिलीट करेंगे वो डिलीट नहीं होगा सब्सक्राइबर पे। इंसर्ट अपडेट करेंगे, इस प्रोसीजर के थ्रू आपका इंसर्ट अपडेट हो जाएगा। तो यानी कल के डेट में कि कोई बंदा प्रोडक्शन पे डिलीट करेगा, तो मैं सब्सक्राइबर पे जाऊंगा और वहां से डाटा लेके कॉपी करूंगा और उठा के रेप्लिकेट कर दूंगा। कहां से? वहां से लिया कॉपी और इंसर्ट कर दूंगा आपका पब्लिशर पे, यानी कि डेटा आपको हर समय मिलेगा। नहीं तो आप सारे तीनों एक्टिविटी अगर हो रहा है ना, तो तीनों एक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट होगा। तो दोनों प्रोडक्शन और सब्सक्राइबर सर्वर, दोनों तीनों दोनों सर्वर आपका सिंक में होगा, और जब सिंक होगा तो आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं अगर आपका बैकअप प्लान नहीं है तो। लेकिन रेप्लिकेशन वाला मेथड आपको हेल्प कर सकता है अगर आप डिलीट को आप कह देंगे कि डू नॉट रेप्लिकेट बेसिकली। ओके। तो ये वाला करके ईच जो भी आपकी यूज केस है, आप अपने यूज केस के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, और आपके क्लाइंट के हिसाब से, डेवलपर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी आप सेटअप कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अंडरलाइन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट आपका टीबीएल प्रोडक्ट है, और स्कीमा इसका आपका ऑनर क्या है, डीबीओ है। तो ऑटोमेटिक ये सारा प्रोसीजर बनता है ईच एंड एवरी लाइन आइटम बेसिकली। अगर आपको प्रॉपर्टी, आप सपोज कीजिए कि आपके पास 100 टेबल है, तो 100 टेबल को अलग अलग से आपको सेटअप नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जाके सेट ऑल प्रॉपर्टी टू ऑल टेबल। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, जितना भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स बने वो रेप्लिकेट होना चाहिए, तो आप यहां पे प्रॉपर्टी आप सेटअप कर सकते हैं कि नॉन क्लस्टर जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहां पे आप जैसे कि नॉन क्लस्टर को यहां पे जाके ट्रू कर देंगे, यानी कि जो भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप बनाएंगे सोर्स पे वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएगा सब्सक्राइबर पे। इट मींस कि इंडेक्स अगर प्रॉपर होगा सब्सक्राइबर पे, तो वहां भी परफॉर्मेंस बेटर आएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप सेटअप कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, कॉपी इंसर्ट अपडेट। कल के डेट में अगर आप अच्छा डेवलपर है, अच्छा डीबीए है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कल के डेट में यहां पे जाके अपना प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको अगर आप सपोज कीजिए कि डाटा तो कॉपी हो, इंसर्ट हो, लेकिन उसका कॉपी एक और डेटाबेस में चला जाए, तो आप इस प्रोसीजर को, अपना प्रोसीजर आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे चाहता हूं यूएसपी, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि मान लो कि इंसर्ट हो रहा है डेटा, इंसर्ट करते समय मुझे क्या है, मुझे एक और एक्टिविटी करना है कि इंसर्ट के साथ
एक टेबल में अपडेट भी होना चाहिए। तो आप अपना प्रोसीजर बनाएंगे और उस प्रोसीजर में इंसर्ट के साथ अपडेट कमांड भी आप इन प्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या आपको? कोई इशू है? यहां जो भी प्रोसीजर आप बनाएंगे वो प्रोसीजर कॉल होगा। मैंने लिख दिया एसपी अपडेट ईएमपी एसपी अपडेट एंड इंसर्ट डीबीओ अंडरस्कोर ईएमपी मान लीजिए, या डी आपका टेबल का नाम है ऑर्डर, तो टीबीएल ऑर्डर मैंने कर दिया। तो ये प्रोसीजर आपको जा क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर को मुझे बनाना पड़ेगा इस डाटाबेस के अंदर। मैं यहाँ पे जाके क्रिएट करूंगा और उसको वहां से ब्राउज कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्रोसीजर में और प्रोग्रामेटिक में जाके यहाँ पे जाके न्यू प्रोसीजर आप क्रिएट करेंगे और जो प्रोसीजर का नाम देंगे यहाँ पे वही प्रोसीजर वहां मेंशन करेंगे और अपना कस्टम कोड भी चला सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई इशू है आपको? तो बेसिकली नो एक सर। कस्टम कोड आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कस्टम टेबल लेवल पे यूज कर सकते हैं। अब सपोज कि मेरे पास मास्टर टेबल है, उसमें मास्टर में हो सकता है 100 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, लेकिन ट्रांजेक्शन या ऑर्डर टेबल में हो सकता है कि लाख सीआर में डेटा है। तो यहाँ का क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स जाना चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा मैं और इसको सेलेक्ट करके इसकी नॉन क्लस्टर इंडेक्स को, क्लस्टर ट्रू है नॉन क्लस्टर को भी ट्रू कर दूंगा। तो यानी कि जो भी आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनेगा ऑटोमेटिक आपका रेप्लिकेट होगा। ओके? तो जिसे परफॉर्मेंस होगा, आपको इंडेक्स पता है बेसिकली कि इंडेक्स कैसे हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो भी आप रीड करते हैं डेटा। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, जिसे क्या होगा कि आपको पता है कि एज अ डीबीए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आर्किटेक्चर पता है। और हर टेबल यस के सर। और हर टेबल के अगेंस्ट में ये आपका प्रोसीजर बनता है। केवल आपका चेंज हो जाएगा ये स्कीमा नेम एंड प्रोसीजर आपका टेबल नेम। और इसी टेबल में अगर कस्टम कुछ करना है, कोई बंदा डिलीट कर रहा है मुझे स्कीप करना है, इसमें जाके कमेंट कर वहां पे लिख दूंगा रोल बैक। तो बेसिकली वो कभी भी कमिट ही नहीं होगा बेसिकली। और इसके जगह पे अपना प्रोसीजर आप क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि यस इसको सर। कैसे आप कर सकते हैं। रवि, आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। एक बार और देखेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अभी तक क्लियर है सर। ओके। कुर्तिका, वैशाली, यस सर क्लियर। आवाज नहीं आ रहा है, ये किसका आवाज ऐसे आ रहा है? प्रकाश की साइड से आ रहा है सर। प्रकाश, नहीं आवाज आ रही है? तुम मतलब कि आप फोन पे कर सकते हो बात, अगर इंटरनेट से नहीं बात हो रही तो। ओके। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट सर करने वाले हैं, डिजास्टर रिकवरी बेसिकली। सर हाँ बताइए। सर ये अभी फिलहाल में सर रेप्लिकेशन का यूज होता है कि मतलब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? नहीं नहीं, रेप्लिकेशन अभी शुरू से लेके अभी तक यूज हो रहा है। आप कहेंगे तो मिररिंग को मतलब कि डीकमीशन, मतलब कि इन प्रोग्रेस है। मिररिंग में अधिक अच्छा। से अधिक, मैं अगर परसेंटेज बात करूं तो जब भी लोड बैलेंसिंग के लिए जो कंपनी मिड लेवल की कंपनी है रेप्लिकेशन को अच्छे तरह से यूज कर रही है कि यहाँ पे रीड राइट सारे कुछ हो सकता है। ओके। जितने भी ये क्योंकि सर डिपार्टमेंट, जितने भी ये स्टोर है जिसके पास मल्टीपल स्टोर है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि जियो है, इस टाइप के जो है कंपनियां, बिग बाजार है, इस टाइप की जो कंपनियां हैं रेप्लिकेशन बहुत अच्छा यूज कर रही है। मिररिंग आपकी यूज नहीं हो रही कि मिररिंग का बहुत बेस्ट सॉल्यूशन आपके आज ऑलवेज ऑन आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन आ गया है। लेकिन अभी तक लॉग शिपिंग, आपको पता है कि डिजास्टर रिकवरी आपका ऑलवेज ऑन में भी है, तभी भी लॉग शिपिंग कंपनियां यूज कर रही है और एप्लीकेशन यूज कर रही है। ये दोनों अभी बहुत मतलब कि परसेंटेज यूज हो रहा है मिड लेवल कंपनी में, अगर कहा जाए तो 80 से 90% इसका यूज है। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे
सर जैसे अलग अलग वर्जनिंग पे तो ये रेप्लिकेशन काम करेगा नहीं। वर्जनिंग पे देखिए, अब सबसे बड़ा बात है कि लोअर वर्जन से अपर वर्जन जा सकते हैं, अपर वर्जन से लोअर वर्जन में नहीं जा सकते। और ये कभी भी माइंड में रूल फिक्स कर लीजिए, एक फीचर आया 2022 में, तो वो फीचर हो सकता है कि 2019 में 16 में नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली वो कैसे रेप्लिकेट करेगा, तो लोअर से अपर जा सकता है, लेकिन अपर वाला वर्जन 2022 में कुछ फीचर आया और उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं 2016 में, तो नहीं होगा। और वो ये सबके लिए, ये आप कभी भी माइंड में रख लिएगा कि मिररिंग हो, लॉक शिपिंग हो, या ऑलवेज ऑन, टॉप से बॉटम नहीं जाएगा, बॉटम से टॉप जा सकता है। लॉक शिपिंग भी आप सुने होंगे कि लोअर वर्जन से आप अपर वर्जन में कर सकते हैं। सबसे बेस अगर कंसेप्ट बताऊं कि जैसे बैकअप है, मैंने 2016 डेटाबेस को बैकअप लिया और उसको 22 पे रीस्टोर किया, वो पूछेगा नहीं। लेकिन 2022 को आप 2016 में डालेंगे तो वो आपको स्टॉप करेगा, क्योंकि उसकी जो कंपेटेबिलिटी है वो कंपेटेबिलिटी 2016 में नहीं होगी। तो अपर, मोस्ट ऑफ द केसेस 90% अपर से डाउन नहीं होगा, डाउन से अपर हो जाएगा। एक और बात, यहाँ पे डेटा रेप्लिकेशन की बात है। डेटा रेप्लिकेशन आपका डिफरेंट डाटाबेस में भी होता है। जैसे मैं कहता हूँ ओरेकल में भी डाटा को रेप्लिकेट कर सकता हूँ। जब भी आप रेप्लिकेशन जब सेटअप करते हैं, तो आप यहाँ पे पब्लिक, जब आपको पब्लिकेशन क्रिएट सर कर, रेप्लिकेशन सर इंटरप्राइज एंड डेवलपर एडिशन में सपोर्ट करता है रेप्लिकेशन? इंटरप्राइजेज आपका स्टैंडर्ड एडिशन वर्क ग्रुप सब में सपोर्ट करता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन सर हम मिररिंग जब कर रहे थे तो सेम वर्जन में मिररिंग ही ना हो रहा ना था, ना 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 डिफरेंट ना, मिररिंग तो हो ही नहीं सकता। मिररिंग तो इंटरप्राइजेज में सपोर्ट करे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नॉन सीक्वल सब्सक्राइबर। इट मींस वो सीक्वल सर्वर नहीं है, उसका भी आप कर सकते हैं बेसिकली। समझे? ये जो फीचर है ना नॉन सीक्वल, इट मींस ओरेकल है, माई सीक्वल है, उसके साथ भी आप सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। यानी कि सेम सीक्वल का डेटाबेस नहीं है तभी भी हो सकता है। यहाँ पे डेटा का रेप्लिकेशन होता है, ना कि फीचर रेप्लिकेट होता है। ओके, तो रेप्लिकेशन में उतना मतलब कि स्ट्रिक्टली ये रूल नहीं है कि ये इसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा। डेटाबेस की कंपेटेबिलिटी चेंज हो जाएगा तब आपका इशू आएगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक टेबल में एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ और वो डेटा टाइप है ही नहीं टारगेट में, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा बेसिकली? सर मिररिंग में जैसे कि हमारा एक एसक्यूएल सर्वर 2022 है और एक इंटरप्राइज वर्जन है, एक डेवलपर एडिशन, तो इसमें मिरर हो जाएगा ना? आपका दोनों में हो जाएगा। इंटरप्राइजेज में होगा आपका डेवलपर, डेवलपर इक्विवेलेंट टू इंटरप्राइजेज, वो केवल डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन दोनों में इक्वली फीचर है। ओके, और जब भी ठीक है सर। डेटाबेस को आप लेके जाएंगे तो डेटाबेस का आप चेक कर लेंगे कि क्या उसकी कंपेटेबिलिटी वर्जन कौन इन प्लेस है। ठीक है, ये काम करते सर हैं सर आगे वाला क्लास को। हाँ बोलिए। सर सर अगर रेप्लिकेशन से अभी जो है रिलेवेंट हो उस पे बात किया रहे। और सर ये रेप्लिकेशन में जो भी मतलब प्रॉपर्टीज के अंदर बाकी जो फीचर्स हैं उसको भी एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे कि जो हम कभी यूज नहीं करते लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये दिया क्यों है, कोई तो होगा ना नहीं उसका नहीं, कारण देखिए होने का। देखिए, सब होने का तो कारण आप देखे होंगे कि पहले हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ते थे तो बेसिकली क्या करते थे, ईच एंड एवरी मेन्यू आइटम टूल आइटम्स हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आपको पता है कि अभी हमारा ये गोल नहीं है। अगर ये गोल होता तो मैं आपको इतना इंटरनल हो, अगर जो मैंने इंटरनल आपकी प्रॉपर्टी जो इंसर्ट अपडेट इंटरनल जो प्रोसीजर है ये बताने की जरूरत अभी है ही नहीं। जैसे 7 8 इयर्स 10 इयर्स के बाद ये बंदे को इंटरनली ये पता लगता है। मेरा ये टारगेट है कि बंदे को क्या हो कि एज अ सीक्वल डीबी फटाफट स्विच हो। अंडरस्टैंडिंग उतनी होनी चाहिए जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऐसे आपको मैं छोटे जैसे के लिए पार्शियल, अब उसकी डेटा टाइप है पार्शियल डेटा टाइप, जियो डाटा टाइप्स, उसको एक्सप्लेन करने से उतना आपको गेन नहीं होगा, क्योंकि आप कितने स्टोर कर सकते हैं बताइए। अगर सपोज कीजिए आपकी रैम अगर 2 GB है और मैं अगर 32 GB की एक्सप्लेन करूं, तो हो सकता है कि आपका ओवरफ्लो के जो यूजलेस है, यूजफुल जो चीज है वो भी आउट हो जाएगा, यूजलेस आपके स्टोर हो सकता है जो इजी वाला होगा।
तो मेरा ये फोकस है, की फोकस यही है। सही कह रहे हैं सर। क्या कि ऐसे बताने के लिए बात तो तो मैं हर पॉइंट बता दूंगा, लेकिन क्या होगा कि आपको हमें वो केवल की फोकस करना है कल की डेट में, कि जब हम इंटरव्यू दे तो हमें वही पता हो, क्या कि उससे अधिक कोई बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। वो मैं इतना जो बता रहा हूँ, जैसे कि कोई इनलाइन प्रोसीजर, प्रोसीजर किसी को 10 इयर्स में पता नहीं लगता कि अंडरलाइन कैसे काम होता है बेसिकली। कि ये जब भी कंपनी में जाते हैं तो एक होता आर्किटेक्चरल, पूछा जाता है कि बताओ क्या आर्किटेक्चर है, व्हाट इज अ सिक्वल आर्किटेक्चर, स्टोरेज इंजन आर्किटेक्चर, रेप्लिकेशन आर्किटेक्चर, तो उसका ये पार्ट है। और छोटा मोटा आइटम है, अगर आप अपने से गो थ्रू कीजिए, नहीं समझ में आया मैं बताऊंगा, लेकिन एडिशनल हो जानने से क्या फायदा जब एक्चुअल लाइफ में यूज ही होने वाला नहीं है। वो भी नेक्स्ट सर सेशन को कैसे। क्लास करते हैं और डिजास्टर रिकवरी स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि सूर्या को डिजास्टर रिकवरी पता है, लेकिन 80-90% बंदे को डिजास्टर रिकवरी नहीं पता है। ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।